टाइटल, दो चिड़िया बहनें। एक दूर के जंगल में चिंकी और पिंकी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। पिंकी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन पिंकी चिंकी से कहती है, पिंकी, चिंकी, इस गांव में तो मेरा दम घुट रहा है। काश हम भी शहर में रहते, हर एक दिन मजे करते। तुझे पता है, कल ही मोलू कौवा शहर से आया है। वह शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब चिंकी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, लेकिन दीदी, तुम्हें पता भी है शहर जाना रहना आज के समय में कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए पानी साफ मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। पिंकी, चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। तुझे कैसे पता ये सब? चिंकी, दीदी, मैंने ये सब अखबार में पढ़ा है। पिंकी, चिंकी, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर चिंकी, मैं मोलू कौवे से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मोलू कौवे के पास पहुँचकर पिंकी कहती है, पिंकी, मोलू, मुझे भी शहर जाने का बहुत मन करता है। जब भी मैं ये बात अपने माँ पापा से कहती हूँ ना, वह मुझे डांटने लगते हैं। मोलू कौवा, पिंकी, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? अगर तुझे शहर चलना है ना, तो तू मेरे साथ चल सकती है। कब तक अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुझे चलना है तो तू सुबह सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन चिड़िया बिना किसी को बताए मोलू कौवे के साथ शहर चली जाती है। शहर में दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले दिन वह अपने गांव जाती है। जब वह घर जाती है तब चिंकी घर का काम कर रही थी। अब चिंकी पिंकी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, चिंकी, कहिए, आपको किससे मिलना है? और इस समय मेरे माँ बाप भोजन की तलाश में गए हैं। अब पिंकी कहती है, पिंकी, अरे चिंकी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं पिंकी, देख मेरे ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ। और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। चिंकी, दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। ऐसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिख रही हैं, तभी मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाइए, वरना अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको धक्के मारकर भगा देंगे। पिंकी, चिंकी, तुम मुझे देखकर जल रही हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। चिंकी, उस दिन आपको मम्मी पापा का जरा सा भी ख्याल नहीं आया जब आप उनको छोड़कर गई थी, वो भी बिना किसी को बताए। पिंकी, चिंकी, ऐसे ज्यादा मत बोल, तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है। मुझे यहाँ नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। तू भी कह दे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू मेरे साथ शहर चल, मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगी। वह इस घर को बेचकर शहर में नया घर खरीद लेंगे। तुझे भी शहर में रह के बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। चिंकी की माँ उसे कहती है, चिंकी, इसको घर में आने कैसे दिया? हम लोगों के लिए ये मर चुकी है। अब तो हमारी बस एक ही बेटी है और वो तू है। अब तो मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। ये जहाँ से आई है इसे कह दे ये वहीं चली जाए। चिंकी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। पिंकी वापस घर लौट आती है। अचानक एक दिन पिंकी की तबीयत खराब हो जाती है। तब वह मोलू कौवे से कहती है, पिंकी, सुनिए जी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप को बता दीजिए। मैं अपने किए की उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कौवा, ठीक है पिंकी, मैं ये खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। मोलू कौवा फोन करके पिंकी की खबर उसके घर वाले को दे देता है। उसकी बीमारी की खबर सुनकर चिंकी से रहा नहीं जाता और वह शहर आती है। जब पिंकी अपनी बहन को देखती है तो उससे माफ़ी मांगती है। चिंकी, दीदी, अब तुम सोचना बंद करो, मम्मी पापा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी रहो। मम्मी पापा की अब कोई शिकायत नहीं है तुमसे। चिंकी के मुंह से यह सारी बातें पिंकी को बहुत ही राहत मिलती है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। टाइटल, चिड़िया की सर्दी। एक बहुत बड़े घने जंगल में सुधा चिड़िया अपने पति विकास कौवे, अपनी सास निर्मला कौवी और बेटी पायल के साथ रहती थी। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था, जिससे पायल चिड़िया को बहुत ठंड लगती है। तभी उसका पिता उसके लिए टोपी और मूंगफली लेकर आता है और कहता है, विकास, अरे मेरी पायल बिटिया कहाँ है? ये ले, तेरे पापा तेरे लिए मूंगफली और टोपा लेकर आए हैं। पायल, अरे वाह पापा, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये दोनों चाहिए? विकास,
बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। तेरे कहने से पहले ही मुझे पता चल जाता है कि तुझे क्या चाहिए, मेरी बेटी को क्या खाना है। ये लो माँ, आपके लिए रेवड़ी। और सुधा, तुम्हें भुट्टे पसंद है ना? ये लो। सुधा, अरे वाह, आपको तो सबकी पसंद का ख्याल अब भी वैसा ही है। निर्मला, मैंने अपने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, तारीफ तो सुनेगा ही। विकास, अरे माँ, फिर से वही सब बातें लेकर बैठ गई हैं। आइए हम सब गर्मा गर्म मूंगफली खाकर मजे लेते हैं, वरना ठंडी हो जाएगी। इस तरह वह सब एक साथ बैठकर मूंगफली खाते हैं और उस टोपे को पहन लेती है। वक्त गुजरता है। अचानक से विकास की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, जिससे वह मर जाता है। तभी अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर निर्मला कहती है, निर्मला, हे भगवान, मेरे बच्चे को ये क्या हो गया है? इतनी रात को ये कहाँ गया था ठंड में? पायल, दादी पापा मेरे लिए आज भी मूंगफली लेने गए थे। निर्मला, क्या इतनी रात में तुझे मूंगफली खाने की पड़ी थी? तेरी वजह से मेरा बेटा मूंगफली लेने बाहर गया होता और ना उसका ये हाल हुआ होता। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। जा, निकल जा मेरे घर से। बच्चों को भी यहाँ से ले जाइयो। सुधा, नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से कहाँ जाऊंगी? निर्मला, कहीं भी जा कर मर, लेकिन यहाँ से जा। ऐसा कहकर निर्मला कौवी भरी सर्दी में अपनी पोती को अपनी बहू के साथ बेघर कर देती है। जिसके बाद ठंड से ठिठुरते हुए यह एक पेड़ के अंदर बनी खोखली जगह में खुद को उस ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं, जहाँ बर्फ पड़ रही थी। पायल, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ कंबल दो ना। सुधा, बेटा मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं तेरी ठंड को रोक सकूं। घर से बेघर हो चुके हैं हम। ऐसा कर, तू मेरे पंख में आ जा, मैं तुझे ठंड से बचा लूंगी। पायल, पर माँ, आपको भी तो ठंड लग रही है, इतनी ठंड में आप कैसे रहोगी? सुधा, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे लिए तू जरूरी है अब इस दुनिया में। जैसे तैसे माँ बेटी को उस घनघोर ठंड से रात गुजार लेते हैं। अगले दिन वह एक पेड़ से फल तोड़कर खा लेते हैं। ठंड से जूझते हुए दोनों चिड़िया एक अमीर घर के घोंसले में पहुँचती हैं, जहाँ सुखबीर तोता अपने काम पर जा रहा था कि सुधा चिड़िया गिड़गिड़ाते हुए उससे काम मांगती है। सुधा, सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम दे दीजिए। दरअसल मेरे पति गुजर गए हैं और सास ने मुझे बेघर कर दिया है। मेरी छोटी सी बच्ची है। आप मुझसे जो भी झाड़ू पोछे का काम करवाएंगे मैं सब कर दूंगी, पर मुझे काम दे दीजिए सेठ जी। तोता, अरे हट हट, क्या सुबह सुबह भिखारन की तरह भीख मांगने आ गई है मेरे पास? ऐसे कोई काम नहीं है यहाँ, जा यहाँ से। पायल, अंकल प्लीज हमें कोई काम दे दो, हमें बहुत ठंड लगती है रात भर। तभी उसकी रोनी सूरत और बेबसी देखकर सुखबीर को की पत्नी प्रमिला कबूतरी बाहर आकर कहती है, कबूतरी, अरे ठहरो ठहरो, अजी आप क्या कर रहे हैं? जरा इनकी हालत देखिए, दोनों ठंड में किस तरह से कांप रहे हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सुनो, मेरे घर में साफ सफाई का काम करोगी? खाना बनाना आता है? सुधा, हाँ मालकिन, मुझे सब आता है। कबूतरी, ठीक है, तो आज से तुम सारा काम करना। पैसे कम देंगे क्योंकि साथ में तुम्हें खाना और रहने की जगह देंगे। हमारे घर में नीचे पुराना घोंसला है, तुम दोनों वहाँ रह लेना। मंजूर है? सुधा, मंजूर है मालकिन। इस तरह से सुधा को रहने के लिए, खाने पीने और सर्दी से बचने की जगह मिल जाती है, जहाँ वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। साथ ही उस कबूतरी के घर का साफ सफाई का भी काम करती है।